हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का बिहार विद्या ऑनलाइन क्लासेस में। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको नॉन हिंदी से यानी कि अहिंदी से जो हम लोग का नॉन हिंदी है उसका मैं आपको इस वीडियो में लगभग 50 प्रश्न 100 प्रश्न का मैंने श्रृंखला बनाया, मिक्स क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। एकदम ज़बरदस्त प्रश्नों को मैं लेकर हाजिर हूँ आप लोगों के लिए। तो मेरे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, सब लोग दिल थाम के बैठे रहिए, एकदम दिल थाम के देखिएगा, इधर उधर मत घूमिएगा, इधर उधर मत जाइएगा, पूरा क्लास देखिएगा। चिंता को लोग क्या कहते हैं? चिंता को लोग क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों याद रहेंगे, चिंता को चीता कहते हैं। क्या कहते हैं? चीता। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या है? बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो, यह किसने कहा? बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो, इस बात को किसने कहा? तो मेरे प्यारे बच्चों याद रहेंगे, नीत्शे ने कहा था। किसने कहा था? नीत्शे ने कहा। अगला प्रश्न कह रहा है क्या? ईश्वर या अल्लाह को बाहर साक्षात्कार की बात किसने ढूंढने की जगह उसका अपने भीतर ही कही है? प्यारे बच्चों बताएंगे, ईश्वर या अल्लाह को बाहर ढूंढने की जगह अपने ही भीतर ढूंढने की ये बात किसने कही है? मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 को याद रखेंगे, कबीरदास ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 4, प्राचीन काल में अंग महाजनपद के नाम से कौन लोकप्रिय था? मेरे प्यारे बच्चों, प्राचीन महाजनपद के नाम से प्रसिद्ध था भागलपुर। अगला प्रश्न, माँ को मलेरिया हो जाने पर खाना किसने बनाया? माँ को मलेरिया हो जाने पर खाना किसने बनाया? दीदी, भैया का संजू, नीलू ने बनाया। किसने बताया? नीलू ने। नेक्स्ट प्रश्न है, च का उच्चारण स्थान क्या है? 6 नंबर प्रश्न, च का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। च का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? 7 नंबर प्रश्न है, महेंद्र का संधि विच्छेद होगा महा प्लस इंद्र महेंद्र हो जाएगा। महा प्लस इंद्र महेंद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला, निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन है? अशुद्ध शब्द कौन है मेरे प्यारे साथियों? बताओ। मेरे प्यारे बच्चों, अशुद्ध शब्द है अनुसरण। अनुसरण क्या है? अशुद्ध शब्द है। स्थान, कैलाश, इकट्ठा, ये सभी सही लिखा है, लेकिन ये वाला क्या है? गलत लिखा है। अगला, गंगा कौन संज्ञा है? 9 नंबर है, गंगा प्यारे बच्चों याद रहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों व्यक्तिवाचक संज्ञा है? गंगा एक नदी का नाम है, एक खास नदी का नाम है, तो गंगा कौन संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट, मित्र शब्द का लिंग निर्णय कीजिए। मित्र शब्द का लिंग निर्णय कीजिए। मित्र कौन सी है? मित्र क्या होता है? मित्र पुल्लिंग होता है। मित्र क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? पुल्लिंग होता है। मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा देखिएगा, जबरदस्त है प्रश्न। दया का विशेषण क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 है, दया के विशेषण क्या होगा? दया का विशेषण क्या होगा? दया का विशेषण क्या होगा? तो मैं ऑप्शन यहाँ पर सी डाल दे रहा हूँ, सी हो जाएगा आप लोगों का। दया का विशेषण यहाँ पर दयाई, और डी ऑप्शन में हो जाएगा आपका दयालु। दया का हो जाएगा दयालु। क्या हो जाएगा? दयालु। नेक्स्ट, यथार्थ शब्द कौन समास है? 12 नंबर प्रश्न है, यथार्थ शब्द कौन समास है? मेरे प्यारे बच्चों याद रहेंगे, यथार्थ जो है ना अव्ययभाव समास है। अगला, जमीन पर लौटते हुए चिल्लाया, वाक्य कौन पदबंध का उदाहरण है? कौन से पदबंध का उदाहरण है? जमीन पर लौटते हुए चिल्लाया, वाक्य जो दिया हुआ है ये कौन सा पदबंध का उदाहरण है? मेरे प्यारे बच्चे याद रहेंगे, क्रिया पदबंध। कौन से पदबंध है? क्रिया। निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? 14 नंबर प्रश्न है, शुद्ध वाक्य कौन है? याद रहेंगे, वह गीत की 2-4 लड़ियाँ गाती है, ये शुद्ध वाक्य। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते, गलत वाक्य है। पीती है। पुलाव बहुत लजीज है, लजीज होता है, लजीज नहीं होता है। आपका भावदीय होता है, भावदीय नहीं होता है। चलो अगला प्रश्न, इनमें मिश्र वाक्य बताना है। इनमें कौन मिश्र वाक्य है? परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे। जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें अवश्य सफलता मिलेगी। उसने परिश्रम किया इसलिए वह परीक्षा में सफल हो सका। क्या कभी परिश्रम के बिना भी कभी भी छात्र सफल हुए हैं? तो मेरे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का याद रखेंगे आंसर, परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे, ये हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य। अगला, पुत्री का पर्यायवाची क्या होगा? पुत्री का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो पुत्री को बेटी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक। अगला, अवनति शब्द का विलोम क्या होगा? 17। अवनति शब्द का विलोम क्या होगा? अवनति का विलोम होता है उन्नति। अगला प्रश्न, खाने की इच्छा का एक शब्द बताइए।
खाने की इच्छा का एक शब्द बताइए। खाने की इच्छा का एक शब्द क्या है मेरे प्यारे बच्चों? लिप्सा, बुभुक्षा, या फिर अगला ऑप्शन हो जाएगा आपका अगला ऑप्शन हो जाएगा खानेच्छा, खानेच्छा, और डी ऑप्शन दिया है आपका खानाक्षा। डी ऑप्शन हो जाए खानाक्षा। मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर करेंगे आप लोग तो कमेंट्स में याद रखेंगे खाने की इच्छा बुभुक्षा होती है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। 50 प्रश्न मैं दूंगा और 50 प्रश्न मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दूंगा, ठीक है। अगला, मुंह उतारना मुहावरे का अर्थ बताइए। मुंह उतारना मुहावरे का अर्थ क्या है मेरे प्यारे बच्चों? मुंह उतारना मुहावरे का अर्थ है उदास होना। नेक्स्ट, उद्गम का संधि विच्छेद क्या होगा? उद्गम का संधि विच्छेद क्या होगा? उत प्लस गम बराबर उद्गम। अगला, महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? 21 नंबर प्रश्न है, महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? महाशय का हो जाएगा महाशया। सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो क्रिया के बदले आता है, जो क्रिया के बदले आता है, विशेषण के बदले, संज्ञा के बदले या कारक के बदले। तो सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है, इस वाक्य में से किस कारक चिन्ह का उदाहरण है? किस कारक चिन्ह का उदाहरण है? से किस कारक के? तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना संप्रदान कारक है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए। कर्ता ने कर्म को करण से, ऑप्शन नंबर ए होगा। वाक्य से अलग रहने वाले को क्या कहते हैं? 24, वाक्य से अलग रहने वाले को पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद। अगला, आप भला तो जग भला किस सर्वनाम का उदाहरण है? मेरे प्यारे बच्चों, याद रहेंगे ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, याद रहेंगे उसे कहते हैं क्रिया। अगला प्रश्न, लड़का आया था उदाहरण है। लड़का आया था, ये किसका उदाहरण है? मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन का आंसर करो। लड़का आया था किसका उदाहरण है? आया था, लड़का आया था, ये आपका भूतकाल का उदाहरण है। लड़का आया था कौन काल है? भूतकाल है, ठीक है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, खरपड़ का अर्थ क्या होता है? खरपड़ का अर्थ क्या होता है? खरपड़ शब्द कैसा है? खरपड़ कौन सा शब्द है मेरे प्यारे बच्चों? खरपड़ याद रहेंगे तत्सम शब्द है। कौन शब्द है? तत्सम। अगला प्रश्न है, अपमान शब्द में कौन उपसर्ग है? 29। अपमान शब्द में कौन उपसर्ग है मेरे प्यारे बच्चों? अपमान में अप उपसर्ग आता है, मान में अपमान, ठीक है। अगला है, गाने वाला शब्द में प्रत्यय बताइए। गाने वाला प्रत्यय बाद में लगता है, उपसर्ग पहले लगता है, तो में हो जाएगा वाला प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? वाला। जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब पंक्ति किस कविता से ली गई है? जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब किस पंक्ति की है? किस कविता की पंक्ति से है? किस कविता की पंक्ति है? प्यारे बच्चों, याद रहेंगे बच्चे की दुआ की है। जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित आजाद दस्ता के सक्रिय सदस्य कौन थे? सक्रिय सदस्य कौन थे? तो प्यारे बच्चों, मेरे साथियों, याद रखना ये गोकुल ठाकुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, गिरफ्तारी के बाद कर्पूरी ठाकुर को किस जेल में डाल दिया गया? गिरफ्तारी के बाद कर्पूरी ठाकुर को किस जेल में डाल दिया गया? तो याद रहेंगे दरभंगा जेल में। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी कविता किससे हमारा ओजपूर्ण साक्षात्कार करती है? झांसी की रानी कविता, इसके बारे में तो मेरे प्यारे बच्चों याद रहेंगे बहादुरी के संबंध में बात करती है। अगला है, घायल होकर गिरी सिहनी उसे वीर गति पानी थी, किस खूब लड़ी मर्दानी हो? तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी कविता की है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, लेखक बेढप बनारसी ने कितने रसगुल्ले खाए? लेखक बेढप बनारसी ने कितने रसगुल्ला खाए? तो प्यारे साथ याद रहेंगे 8 रसगुल्ला खा गए थे वो। लेखक बेढप बनारसी को कितने बजे नींद खुली? लेखक बेढप बनारसी को कितने बजे नींद खुली? तो याद रहेंगे रात 3 बजे नींद खुली। नेक्स्ट प्रश्न है, कृष्ण जी के बाल सखा सुदामा क्या करते थे? कृष्ण जी की बाल सखा जो थे सुदामा, कृष्ण जी की बाल सखा कौन थे? सुदामा जी थे। वो क्या करते थे? भिक्षा मांगकर भोजन करते थे। ऑप्शन नंबर ए। अगला, आगे चना गुरु मात दिए, ते लय तुम चाबी हमें नहीं दीनो,
यह उक्ति किसकी है, यह उक्ति किसकी है मेरे प्यारे साथियों। आगे चना गुरु मात दिए ते लय तुम चाबी हमें नहीं दीने, यह पंक्ति किसकी है, तो याद रखेंगे ये कृष्ण की है। राह भटके हिरण के बच्चे को, राह भटके हिरण के बच्चे को शीर्षक कविता में राह कौन भटक गया है, तो प्यारे साथी इस क्वेश्चन के आंसर आप लोग लगा दो तो कहिएगा सर जी इसका राइट आंसर ऑप्शन आपके मैं सामने लिख दे रहा हूँ, मनुष्य नन्हा हिरण, और सी हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा गाय, और डी ऑप्शन हो जाएगा आपका भैंस। भैंस याद रखेंगे, नन्हा हिरण हो जाएगा, भटके हिरण के बच्चे को नन्हा हिरण की बात कर रहा है। ईदगाह शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, 41 ईदगाह के लेखक है प्रेमचंद। नेक्स्ट, बाल गोविंद भगत की पुत्र की मृत्यु के बाद पतोहू को रोने के बदले क्या करने की सलाह दी, क्या करने की सलाह दिए थे बाल गोविंद भगत जी, तो बबुआ उत्सव मनाने की सलाह दिए थे। लोग कहेगा कि पागल हो गए हैं, है ना जी, कोई बच्चा मर जाएगा कहेगा कि बेटा डेट कहेगा कह रहा है कि भाई उत्सव मनाओ, बताओ तो। दानी दान करता है तो गुरुमान करता है, पर युग युग न जाने कितनी पानी, यह पहाड़ दान कर चुका पर इसको अभिमान नहीं। ये किस पाठ से ये संबंधित है, किस पाठ से संबंधित है, याद रहेंगे हुंड्रू का जलप्रपात से संबंधित है। अगला प्रश्न, हुंड्रू का जलप्रपात शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है, 44 नंबर प्रश्न, याद रहेंगे यात्रा वृत्तांत राइट आंसर। ठेस कहानी में सिरचन क्या था, 45 ठेस कहानी में सिरचन एक कारीगर था। सिरचन कारीगर थोड़ा था जी, कामचोर था कि कारीगर था, थोड़ा इसको देख लीजिएगा, डाउट देख लीजिएगा लोग, ये होगा कि ये होगा, कमेंट्स में कर दीजिएगा लोग। नेक्स्ट, अशोक का शस्त्र त्याग शरीर में प्राण रहेंगे अहिंसा शीर्षक पाठ में किसने कहा जब तक मेरे ही मेरा धर्म होगा। चलो 46 नंबर प्रश्न, देखो यहाँ पर थोड़ा गलत है, जब तक शरीर में प्राण रहेंगे, ये देखो यहाँ पर, एक मिनट, किसने अशोक का शस्त्र अहिंसा, अशोक का शस्त्र शीर्षक पाठ में किसने कहा जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे, ये थोड़ा क्वेश्चन छोड़ दो इसको। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ में कहा गया है, जिसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया है, उस बेचारे की जिंदगी क्या होती है, उस बेचारे की ज़िंदगी खराब हो जाती है, क्या होती है, खराब हो जाती है। अगला है 48, सही संतुलित जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण विकसित करने की सीख किस शीर्षक पाठ में मिलती है। 48 नंबर प्रश्न, याद रहेंगे ये होगा चिकित्सा नहीं, बाल गोविंद भगत सही संतुलन जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण विकसित करने की साख किस शीर्षक पाठ से मिलती है, तो बाल गोविंद भगत से मिलती है। लास्ट प्रश्न मैं 4985 दूंगा इस वीडियो में। भिक्षु वर्ग में रहने के बाद आचार्य क्या मानकर शिष्य को बौद्ध सिद्धांतों से परिचित कराते थे, तो याद रहेंगे पुत्रवत मानकर, क्या मान के, पुत्र के समान मानते थे। दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में किसके जादू के करिश्मे को देखकर संजू मचल गई, किसके जादू को देखकर, तो दीदी के जादू को देखकर। ठीक है, क्या च का उच्चारण स्थान क्या है, छ ज का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है मेरे प्यारे, पूछा जा रहा है प्रश्न। च का उच्चारण तालु से होता है, च का उच्चारण कहाँ से होता है, तालु का होता है, च का उच्चारण कहाँ से होता है, तालु। नेक्स्ट, महर्षि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, 52 महर्षि शब्द का संधि विच्छेद होगा महा प्लस ऋषि महर्षि। निम्न में अशुद्ध शब्द कौन है, 53 है, अशुद्ध शब्द कौन है, तो याद रखेंगे व्यावसायिक ये जो लिखा है गलत लिखा है, बाकी सब क्या है सही है, लेकिन ये वाला क्या है गलत लिखा है। अगला, सर्दी शब्द कौन संज्ञा है, 54 सर्दी शब्द कौन संज्ञा है, तो प्यारे बच्चे याद रखेंगे सर्दी भाववाचक संज्ञा है, कौन संज्ञा, भाववाचक। नेक्स्ट, मार्ग शब्द का लिंग निर्णय करना है, 55 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, सब लोग वीडियो को शेयर कीजिए। 55 मार्ग शब्द का लिंग निर्णय करना है, मार्ग स्त्रीलिंग है, मार्ग क्या है, स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट, वह जन्म का भिखारी है, इस वाक्य में का किस कारक व्यक्ति है, का किस कारक व्यक्ति है, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रहेंगे ये आपका हो जाएगा आपका राइट आंसर संबंध कारक व्यक्ति, संबंध दिखाया जा रहा है भिखारी और उसमें। कौन रो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण, कौन जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है, कौन सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न,
वह जाएगा किस काल का उदाहरण है? वह जाएगा भविष्यत काल का उदाहरण है। कौन सा काल है? वह जाएगा भविष्यत काल का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है आप लोगों का। नेक्स्ट 59 तनु शब्द का प्रत्यय बताना। तनु शब्द में कौन सा प्रत्यय? तो प्रत्यय बाद में होता है तनु, ऊ प्रत्यय है, दीर्घ प्रत्यय हो जाएगा, ऊ प्रत्यय है। तन में ऊ जोड़ेंगे तो तनु हो जाएगा। अपड शब्द में उपसर्ग, अपड में पड में अ जोड़ देंगे तो अपड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अ उपसर्ग। अगला राह भट्ट के हिरण के बच्चे को शीर्षक कविता के अनुवादक कौन है? राह भट्ट के हिरण के बच्चे को शीर्षक कविता के अनुवादक कौन है? तो मेरे प्यारे साथियों याद रखेंगे राइट आंसर डॉक्टर नी वित्यान यानी कि वियतनाम। तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। बिल्कुल न डरना। यह किसने कहा? इस बात को हामिद ने कहा था। किसने कहा था? नहीं हामिद ने, मोहसिन ने कहा था। मोहसिन ने कहा था। किसने कहा था? मोहसिन ने। चलो अगला प्रश्न 63 गांव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया? गांव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया? तो याद रहेंगे अपने अपने खिलौने से खेला। नेक्स्ट काम को आरंभ करके यूं नहीं जो छोड़ते किस कारक की विभक्ति है? काम को आरंभ करके जो यूं नहीं जो छोड़ते किस कारक की विभक्ति है? तो याद रहेंगे किस कविता की पंक्ति है? तो ये है करमवीर कविता की। नेक्स्ट हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई थी? हामिद के पिता की मृत्यु हैजा के कारण हुई थी। ऑप्शन सी। अगला पुत्र की मृत्यु होने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? पुत्र की मृत्यु होने पर बाल गोविंद भगत गा रहे थे। बाल गोविंद भगत ने पतोह को किसके साथ भेज दिया? बाल गोविंद भगत ने पतोह को उसके भाई के साथ भेज दिया। नेक्स्ट आज नैनू मथ रही थी तो तुम्हारी याद आई। किसने कहा? इस बात को किसने कहा? तो लेखक की माँ ने कहा। नेक्स्ट अशोक और सभी सरदार कैसे वस्त्र धारण किए हुए? अशोक और सभी सरदार कैसे वस्त्र? तो पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं। नेक्स्ट 70 किनके विभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता है? किनके विभव की वृद्धि से? तो याद रखेंगे बीमा एजेंट की वृद्धि से। नेक्स्ट खानदान शब्द का विशेषण क्या होगा? खानदान का विशेषण होगा खानदानी। नेक्स्ट रोगग्रस्त शब्द कौन समास है? 72 रोगग्रस्त कौन समास है? तो याद रहेंगे रोगग्रस्त जो है ना आपका रोगग्रस्त ये है आपका तत्पुरुष समास। नेक्स्ट नौका शब्द का परिचय क्या होगा? 73 नौका शब्द का परिचय नाव होगा। अगला कान में तेल डालना मुहावरे का क्या अर्थ है? कान में तेल डालना मुहावरे का क्या अर्थ है? याद रहेंगे कुछ न सुनना। नेक्स्ट शकुन शब्द का विलोम क्या होगा? 75 शकुन का विलोम होगा अपशकुन। नेक्स्ट ऊँट के मुंह में जीरा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ऊँट के मुंह में जीरा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ऊँट के मुंह में जीरा का लोकोक्ति का अर्थ है ऊँट के मुंह में जीरा ये होगा बहुत थोड़ा। नेक्स्ट जानने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? जानने की इच्छा के लिए क्या होगा एक शब्द? तो कहेगा सर जिज्ञासा हो जाएगा। जिज्ञासा जानने की इच्छा के लिए एक शब्द होगा जिज्ञासा। नेक्स्ट प्रश्न 78 चरण कमल शब्द कौन समास है? चरण कमल कौन समास है? याद रहेंगे कर्मधारय समास है। ओष्ठ शब्द कैसा शब्द है? ओष्ठ आपका तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन शिव शब्द का विशेषण क्या होगा? शिव शब्द का विशेषण क्या होगा? तो याद रहेंगे शिव शब्द का विशेषण शैव होगा। तो जिंदा है तो कविता के लेखक कौन है? तो जिंदा है तो कविता के लेखक है शंकर शैलेंद्र। नेक्स्ट ईदगाह कहानी किसकी परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है? ईदगाह कहानी किसकी परिस्थितियों पर? तो बचपन की परिस्थितियों पर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट आज करना है जिसे करते उसे है आज ही किस कविता की पंक्ति है? आज करना है जिसे करते उसको है करमवीर कथा की। नेक्स्ट जब जाड़ा आता है तो बाल गोविंद भगत क्या ओढ़े रहते हैं? जब जाड़ा आता है तो बाल गोविंद भगत काली कमली ओढ़े रहते हैं। नेक्स्ट गर्मियों में किनकी संज्ञा उमस भरी शाम को भी शीतल कर देती है? तो प्यारे बच्चों याद रखेंगे याद रखिए गला फंस रहा है प्यारे बच्चों। 85 का आंसर हो जाएगा बाल गोविंद भगत। अगला अभ्रक और कोयला खदानों का वर्णन किस पाठ में किया गया है? अभ्रक और कोयला खदान का वर्णन जो है ना आपका हुंडरू के जलप्रपात में किया गया जो कि भागलपुर से संबंधित है। स्वर्णरेखा नदी रांची धनबाद सिंहभूम एवं बालसोर जिलों से कहाँ गिर जाती है? तो मेरे प्यारे बच्चे याद रहेंगे बंगाल की खाड़ी में। बिहारी के दोहे में कितने तरह के दोहे शामिल है? बिहारी के दोहे में कितने तरह के दोहे शामिल हैं? तो याद रहेंगे 3 तरह के दोहे शामिल हैं। नेक्स्ट खेती-बाड़ी के समय गांव के किसान किसकी गिनती नहीं करते हैं? खेती-बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते हैं। नेक्स्ट अगला तुम्हारी भाभी नाखून से काट कर तरकारी परोसती है किसने कहा?
किसने कहा इस बात को? किसने कहा? तो सिरचन ने इस बात को कहा था। अगला, तू जिंदा है तो कहते हैं कविता में कभी क्या गुजर जाने की बात करता है? क्या गुजर जाने की बात करता है? कष्ट और जुल्म को गुजर जाने की बात करता है। करमवीर शीर्षक कविता में कौन परिश्रम करने में जी नहीं चुराता है? करमवीर कविता में कौन? तो याद रखेंगे करमवीर जी नहीं चुराता है। अगला, बड़े न हुजे गुणन बिनु बिरद बढ़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़े न जाए। किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? तो साथियों याद रखेंगे बिहारी के दोहे के। कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में बिहारी के दोहे में किया गया है? तो साथियों याद रखेंगे धतूरा और सोना के अर्थ में। 95, दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत का संकल्प किस शीर्षक कविता में किया गया है? तो ये किया गया है बच्ची की दुआ में। नेक्स्ट, कबीर के पदों की महत्ता इस अर्थ में खास तौर पर उल्लेखनीय है कि उनका भावना बोध सिर्फ तत्कालीन समय से जुड़ता है, बल्कि उनकी उपादेयता यथावत है। इस बात को 96 नंबर प्रश्न कर है कि यथावत है इस अर्थ में, तो समकालीन समय के भी अर्थ में। नेक्स्ट, पीपल शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? 97। पीपल शीर्षक कविता का रचनाकार है गोपाल सिंह नेपाली। 98, कौन कविता वंचित लोगों के समृद्ध अवदान की संवेदनशीलता को रेखांकित करती है? तो प्यारे बच्चों याद रहेंगे खुशबू रचते हैं हाथ में। अगला, किससे वीर शिवाजी की कहानियाँ जुबानी याद थी? किससे वीर शिवाजी की? तो प्यारे बच्चों याद रहेंगे लक्ष्मीबाई को। नेक्स्ट, सुदामा चरित शीर्षक कविता में सुदामा जी की पत्नी द्वारा दी गई चावल की पोटली को कहाँ छिपा रहे थे? पत्नी के द्वारा जो दी गई चावल थी उसको कहाँ छुपा रहे थे? तो प्यारे साथी काख में छुपा रहे थे। तो मैंने 100 प्रश्न 2 वीडियो में कंप्लीट किया। तो मेरे साथियों सब लोग चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक, चलिए मेरे साथियों, चलो मेरे साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।